जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को इस पढ़ाई पे देखते हैं, जो आज भी उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग आज भी मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे पढ़ाई से जुड़ के आप अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आज हम लोग सीरीज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेन 20 सेकेंड 30 सेकेंड में किसी खंभे को पार करती हैं, 25 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती हैं, उनके चालों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, दो ट्रेन है आपके पास, दो ट्रेन एक 20 सेकेंड में और एक 30 सेकेंड में किसी खंभे को पार करती हैं, और जब वे 25 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती हैं तो उनके चालों का स्पीड बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला जो है ट्रेन है ये 20 सेकेंड में पार करता है, दूसरा ट्रेन जो है 30 सेकेंड में, और दोनों जब एक दूसरे को पार करते हैं तो कितने सेकेंड में पार करते हैं? 25 सेकेंड में पार करते हैं। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे। 5 और 20 का जो डिफरेंस होगा, आप कहोगे सर 5 होगा, 25 और 20 का जो डिफरेंस होगा कितना होगा? 5 का। और यहाँ पे 30 और 5 का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा 5 का। यानी जो रेशियो आएगा 1 संबंधे 1 का रेशियो आएगा, इनके चालों का स्पीड कितना आएगा? 1 संबंधे 1 का अनुपात। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक कोण आंतरिक कोण के उसके बाहरी कोण से 132 अंश अधिक है, बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आंतरिक कोण और उसके बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और बाहरी कोण का अंतर 132 डिग्री है। तो बोल रहा है कि उसमें कितने भुजाएं हैं उस समबाहुभुज में। तो देखिए आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो अंतर है कितना है? 132 डिग्री। अंतर कितना है? 132 डिग्री। और आपको पता है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो योगफल होता है कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो यहां से हम बाह्य कोण अगर निकाल लें तो बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करें? बाह्य कोण इन दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर दे, बाह्य कोण निकल जाएगा। तो 180 में से 132 को जब आप माइनस करेंगे, 180 में से 132 को जब आप माइनस करेंगे तो आपका जो आ जाएगा 8 में से 2 चला जाएगा, सॉरी 10 में से 8 2 चला जाएगा, 8 हो जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा 4, 48 डिग्री हो जाएगा। यानी बाह्य कोण कितना आ गया? 48 डिग्री। सॉरी 2 से भी डिवाइड भी करना है। बाह्य कोण कितना आ जाएगा? 24 डिग्री। अब आप जानते होंगे, यहां लिख दे रहा हूं, बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटा में n होता है, और आंतरिक कोण जो होता है, आंतरिक कोण होता है n-1/2, सॉरी n-3 इंटू के 180 अंश ये होता है आपका, मतलब आंतरिक कोण बराबर होता है n-2 इंटू 180 अंश बटा में, रुक जाए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ n नहीं होगा, अब सही है, n-2 इंटू 180 अंश बटा में n, ये होगा आपका क्या?
आंतरिक कोण, और कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है n माइनस के 2, n माइनस के 2 इंटू के 180 अंश। ये आप तीन चीज को जानते रहिए, यहां से क्वेश्चन बनेंगे तो क्या होगा, बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटा के n, आंतरिक कोण बराबर n माइनस 2 इंटू 180 अंश बटा में n होगा, और कोण बराबर n माइनस 2 इंटू 180 अंश। तो यहां देखिए आपका कोण आ गया, बाह्य कोण कितना 24 अंश, तो भुजा पूछ रहा है, तो 24 अंश बराबर 360 बट्टा में n। यहां से अगर हम काटें तो 12 दूना के 24, 12 त्याई 36, 30, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 15। भुजाओं की संख्या कितनी होगी 15। वो जो बहुभुज होगा कितने भुजाओं वाला होगा, 15 भुजाओं वाला बहुभुज होगा। जो ऑप्शन अगर बात करें, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलना है 0.7 का वर्गमूल क्या होगा, 0.7 का वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए दे रखा है सभी, तो 7 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। देखिए एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा वो स्क्वायर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका अपरिमेय संख्या है, इसको हम पहले परिमेय में बदलेंगे तो हो जाएगा 7 बटा के 10। क्या होगा, इसको लिखेंगे 7 बटा के 10। अब नीचे ऊपर गुणा करा दे 10 से, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब भिन्नों का वर्गमूल निकालते हैं तो पहले हर को हम वर्गमूल बनाते हैं, तो यहां से हो जाएगा ये आपका 70 बटा के 10। अब 70 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 70 को लिखेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे और एक नॉन परफेक्ट में। 70 को हम लोग लिख सकते हैं 64 प्लस के 6, 64 प्लस के 6 क्या लिख सकते हैं 64 प्लस के 6, ठीक है। 64 का वर्गमूल 8 होता है, 8 लिखेंगे, यहां प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस है तो प्लस, यहां पे 6 है तो 6 को लिख लेंगे। इसके दो गुने से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 8 के दो गुने से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 16 से, ठीक है। 2 से काटेंगे 3 बार में, 8 बार में, 8 64 प्लस के 3, 64 प्लस के 3 67 हो जाएगा बट्टा में 8, भाग करेंगे 8 बार चला जाएगा, फिर बचेगा 3, 8 3 के 24, 3 बार जाएगा, लगभग में आएगा 0.83, 0.83। एक ही ऑप्शन में है, कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 0.835, 0.835। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या, कोई दो अंकों की संख्या के अंकों का योग के दोगुने कर बराबर है, दोगुने के बराबर है, दोगुने के बराबर है, तो उनके अंकों को बदलने से बनी संख्या का मान अंकों के योगफल के कितना गुना होगा। ठीक है, बोल रहा है कोई दो अंकों की संख्या है एक्स वाई, अगर संख्याएं आप जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 एक्स प्लस वाई, ऐसा लिखेंगे। अब बोल रहा है दो अंकों की संख्या मान लीजिए 10 एक्स प्लस वाई है, बोल रहा है इनके अंकों का योगफल का दोगुना है, यानी अंकों का योगफल एक्स प्लस वाई जो होगा दोगुना है। सॉल्व करेंगे 10 एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2x प्लस 2y। मेरे भाई इसको इधर भेज देता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, 8x बराबर हो जाएगा y, 8x बराबर कितना हो जाएगा y। आपसे बोल रहा है उनके अंकों को बदलने से बनी संख्या के अंकों का योगफल कितना गुना होगा संख्या के योगफल से। तो अगर हम इसको बदलेंगे, जब संख्याओं को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा yx लिख सकते हैं, यानी 10y प्लस के x लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 10y प्लस के x लिख सकते हैं, और y बराबर 8x है, y बराबर कितना है 8x। इसमें मान को पुट कर देंगे तो 10 8 80x प्लस x हो जाएगा आपका 81x। बोल रहा है आपसे कि संख्या के
योगफल का कितना गुना है? संख्या का योगफल तो मेरे बाबू x प्लस वाई तो है, x y का मान 8 है, x रखेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें 8 है, एक 9 x भाग करेंगे, x खत्म, 9 से भाग करेंगे, कितना गुना जाएगा? 9 गुना। किससे कितना गुना होगा? 9 गुना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार फिर समझाता हूं, समझिए। पहले बोला 2 अंक की कोई संख्या है, तो जब भी 2 अंकों की संख्याओं को हम लोग लिखेंगे 10x प्लस वाई ऐसे लिखेंगे। बोला है उनके योगफल का 2 गुना है, तो उनका योगफल x प्लस वाई होगा, उसका 2 गुना होगा। यहां से सॉल्व करेंगे 8x बराबर वाई हो जाएगा। बोला है जब संख्याओं को बदल दिया जाए तो जो संख्या x y रही होगी उसको y और x लिख दिया गया, तो y x लिखेंगे तो 10y प्लस x लिखेंगे। x y बराबर 8x है, तो यहाँ पे y का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 वाट है 80 प्लस के x, तो यानी 81x। बोला है योगफल का कितना गुना है? योगफल y x प्लस y होगा, y का मान 8x है, तो यहाँ पे 8x इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9x। इसी 9 गुना का मतलब है तुलना कराएंगे, तो तुलना कराएंगे तो कितना आंसर होगा? 9 गुना होगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है आपका। बोलना है कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। क्लियर है? तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, इन चारों ऑप्शन में से देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो सबसे बड़ा आप कहोगे सर 271 है, तो 271 के करीब देखिए किसका स्क्वायर होता है? ठीक है, 271 तो कहोगे सर 17 का होता है, 17 के लगभग। ठीक है, 17 से कम जितनी अभाज्य संख्या है, 17 से कम जितनी अभाज्य संख्या है,